सो हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर 2024 के 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो फर्स्ट इन इंडिया, अवार्ड एंड ऑनर्स, सैन्य अभ्यास और ऑपरेशन 2024। तो ये 3 टॉपिक हैं जो कि आज के शानदार लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और 40 दिन रेलवे करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का। और जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, 4 एग्ज़ाम हैं, इनको टारगेट करते हुए हम लोग चल रहे हैं। जो कि एएलपी का एग्ज़ाम देखो अभी लगा है, आरपीएफ का लगा है, एसआई वाला और टेक्नीशियन जेई। तो ये 4 एग्ज़ाम हैं जो कि इन सभी एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट करते हुए चल रहे हैं। और बाकी जितना मैं आपको करंट अफेयर्स में कवर करा दूंगा, बस उतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो ये 3 टॉपिक हैं जो कि आज के शानदार लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा इमेज भी ज़रूर दिखाता हुआ चलूँगा कि आप यहाँ पे रेलवे का नोटिस भी देख पा रहे होंगे कि 4 एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है, तो यही 4 एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग चल रहे हैं। और टॉपिक वाइज सीरीज करंट अफेयर्स की मैंने स्टार्ट कर दी है। जो लोग पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको जितना पढ़ा दूंगा करंट अफेयर्स में वो रेलवे एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। पहला टॉपिक बनेगा फर्स्ट इन इंडिया 2024। तो पहले इस टॉपिक से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य का टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए कि एशिया का 5वां और भारत का पहला कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि स्काई पार्क बन गया है, जो कि डार्क स्काई पार्क बना है। तो ये किस राज्य का टाइगर रिजर्व है और किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का पहला और एशिया का 5वां स्काई डार्क स्काई पार्क बन गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भारत का पहला है, एशिया का 5वां है, डार्क स्काई पार्क बना है पेंच टाइगर रिजर्व। और ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। और कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो ये भद्रा टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। और मानस टाइगर रिजर्व असम का है। तो ये भी आपको याद रखना, एक्स्ट्रा जानकारी है। बाकी आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा इमेज भी दिखाता हुआ चलूँगा, जिससे कि क्वेश्चंस भी याद करने में आपको आसान रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बना है पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला है कि किसने दुबई में 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुचिता सतीश ने बनाया है। तो इन्होंने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे जुड़ा मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस में याद करने में मदद करेगा इमेज। तो बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देखते हुए चलिए कि केरल राज्य की हैं। ये कहाँ की हैं? ये केरल राज्य की हैं सुचिता जी, जिन्होंने दुबई में अपनी असाधारण संगीत का प्रदर्शन करते हुए 9 घंटे में 140 भाषाओं में गाना गाकर इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 140 भाषाओं में गाना गाकर बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने क्या बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुचिता सतीश इनका नाम है और ये केरल राज्य की हैं। ये आपको याद रखना। और दूसरा भी इमेज देख लीजिए साफ साफ कि ये हैं सुचिता सतीश, जिन्होंने 140 भाषाओं में गाना गाकर दुबई में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। बाकी याद रखना। अब तीसरा इमेज दिखाऊंगा मैं आपको, 3-4 ऐसी इमेज दिखाऊंगा ना कि क्वेश्चंस भी आपको रट जाएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी नहीं रटना पड़ेगा और इमेज के जरिए आप अच्छे से समझ जाएंगे। यूएई में 140 भाषाओं में गीत गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत की सुचिता सतीश ने, और ये केरल राज्य की हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत बड़ी बात है 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, बाकी अगला है कि किस देश ने पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश कर रहा है पहली बार? तो पहली बार देश कौन सा कर रहा है? तो इंडिया कर रहा है। भारत जो है पहली बार है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए, इंडिया विल होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिति फॉर द फर्स्ट टाइम, अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है। तो ये भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यूनेस्को से जुड़ा जो भी स्टैटिक पार्ट एग्जाम में आने के लिए वो भी याद रखना। अब देखो रेलवे के एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के, तो अब हो सकता है कि आपसे यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का। बाकी हेड क्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है। इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 16 नवंबर 1945 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सभी स्टैटिक का पार्ट है, तो याद रखना। बाकी अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर बना है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर जो है विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इमेज भी आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इमेज के जरिए आप क्वेश्चंस भी याद रखना। इसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर यानी कि फर्स्ट हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया है। तो किस देश में किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि संयुक्त अरब अमीरात में कहाँ पर किया है, तो मोदी जी के द्वारा फर्स्ट हिंदू टेम्पल अबू धाबी में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। बाकी अगला है, यहाँ के ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया है। तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं और ये किस राज्य के सत्य प्रकाश शर्मा हैं जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अयोध्या राम मंदिर के लिए 400 किलो का ताला बनाने वाले ये कलाकार हैं सत्य प्रकाश शर्मा। तो सत्य प्रकाश शर्मा का नाम याद रखना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये कहाँ के, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ये रहने वाले हैं। बाकी दूसरा इमेज भी देखिए कि राम मंदिर में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा ताला। जब इसका राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ठीक है, तो तब ये ताला लाया गया था राम मंदिर के लिए। अगला है कि कौन सा राज्य दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने वाला पहला राज्य है उड़ीसा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। इसके बाद अगला है कि किस देश में पहली बार दोषी को नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्यु दंड दिया गया है। तो किस देश में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्यु दंड दिया गया है। तो अमेरिका में, अमेरिका देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्यु दंड दिया गया है। यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलिए कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्यु दंड दिया गया है अमेरिका में, और इस व्यक्ति को दिया गया है। अब इस व्यक्ति का नाम क्या है, केनिथ स्मिथ है। केनिथ स्मिथ इस व्यक्ति का नाम है जो कि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके अमेरिका में इनको मृत्यु दंड दिया गया है। तो काफ़ी चर्चा में है, क्वेश्चन से याद रखना। और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप देखते हुए चलिए कि केनिथ स्मिथ नाम के एक हत्या के दोषी को अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके पहली बार मृत्यु दंड दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाद अगला है कि कौन सा राज्य
सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए देश का पहला राज्य बना है पंजाब। ठीक है, सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च करने वाला पंजाब, ठीक है, बना है। तो ये देश का पहला राज्य बना है, तो याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन 26 जनवरी 2024 की परेड में पहली बार भाग लेने वाली सभी महिला त्रिसेवा दल का नेतृत्व किया है? तो कैप्टन संध्या ने किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख लीजिए कि कैप्टन संध्या लीड्स 148 मेंबर का इन्होंने नेतृत्व किया है 26 जनवरी 2024 को। तो ये आपको याद रखना, कैप्टन संध्या का नाम। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे पुरस्कार और सम्मान 2024। तो क्वेश्चंस बनेगा कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो BR कंबोज को दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को दिया गया है। प्रोफेसर BR कंबोज ऑफ हरियाणा हॉनरेड विथ MS स्वामीनाथन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना। बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रियन माइकल क्रूज को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख लीजिए। इसके बाद अगला है कि कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको कुवेम्पु पुरस्कार 2023 का प्रदान किया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी का। आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख लीजिए। बाकी इसके बाद अगला है कि कौन घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो किनको घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया गया है और ये पहली भारतीय महिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिव्यकृति सिंह। इनको घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड पाने वाले जीतने वाले पहली भारतीय महिला हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिव्यकृति को दिया गया है, जिनको घुड़सवारी के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है। बाकी आप यहाँ पे दूसरा भी शानदार फोटो देख लीजिए। फोटो के जरिए आपको क्वेश्चंस ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप फोटो जैसे देखेंगे ना एक दो तो आपको वो कुछ ना कुछ पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, अर्जुन अवार्ड दिया गया था घुड़सवारी के क्षेत्र में दिव्यकृति को, और ऐसा आपने फोटो देखा था। तो फोटो दिमाग में याद रहता है। तो फोटो के जरिए आप लोग हर एक क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस किया करिए। बाकी अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंदौर और सूरत ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर और सूरत ने जीता है। इस भी आप देख लीजिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 इंदौर एंड सूरत क्लीनेस्ट सिटी। तो ये आपको याद रखना है। इसला है कि हैदराबाद ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से आबादी वाले शहर के बीच में स्वच्छता के लिए कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 9वां स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हैदराबाद की जो रैंक है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में स्वच्छता के लिए इनको 9वां स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि हैदराबाद रैंक 9th इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में इनको 9वां स्थान दिया गया है। इसके बाद अगला है कि किसे दिसंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पैट कमिंस को दिया गया है। पैट कमिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैट कमिंस ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 के लिए इनको प्रदान किया गया। अब बात करें अगर हम लोग कि महिला में किसको दिया गया है दिसंबर 2023 के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये दिया गया है दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा जी का आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे हैं कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ
दिसंबर 2023 के लिए दीप्ति शर्मा को दिया गया है। तो दीप्ति शर्मा जी का आप लोग नाम याद रखना। इसके बाद अगला है कि नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किसके द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किए जाएंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 ये प्रेसिडेंट के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। बाकी अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो किनको उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये दिया जाएगा रितु करिधल और नवीन तिवारी को। तो ऑप्शंस ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको उत्तर प्रदेश का गौरव पुरस्कार सम्मान जो है प्रदान किया गया है रितु करिधर और नवीन तिवारी। तो रितु करिधर और नवीन तिवारी जी का आप यहाँ पे फोटो भी देख लीजिए कि ये हैं रितु करिधर, ठीक है, और ये है नवीन तिवारी जो कि इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बाकी अगला है कि वर्ष 2023 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पैट कमिंस। पैट कमिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि किस देश की एयरफोर्स पायलट मैडिसन मार्स मिस अमेरिका के खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी करने वाली वायु सेनाधिकारी बनी है। तो ये किस देश की एयर फोर्स पायलट हैं। तो ये अमेरिका की एयर फोर्स पायलट हैं मैडिसन मार्स। इन्होंने मिस अमेरिका का खिताब जीतने वाली पहली वायु सेनाधिकारी बनी हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अमेरिका की एयर फोर्स पायलट हैं जिन्होंने मिस अमेरिका का खिताब जीता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2023 के विजेताओं की घोषणा की है। तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और इसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, देख लेना, एक प्रश्न जरूर आएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन से जुड़े हैं, और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज जो कि बैडमिंटन से ये भी जुड़े हैं, इनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का। तो विजेता कौन कौन है, चिराग और रंकी रेड्डी। तो दोनों के नाम याद रखना, दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड है, इनको बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है। अब हो सकता है कि अर्जुन अवार्ड 2023 का पूछ ले कि किसको दिया गया है। तो याद रखना कि ओजस प्रवीण देव ताले तीरंदाजी के लिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अदिति गोपीचंद्र स्वामी को तीरंदाजी के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। शंकर एम को व्यायाम के लिए दिया गया है। पारुल चौधरी को व्यायाम के लिए दिया गया है, ठीक है। मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाज के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। कि आर वैशाली का नाम याद रखना, शतरंज के लिए इनको दिया गया है। क्रिकेट के क्षेत्र में मोहम्मद शमी को दिया गया है, इनका नाम आप लोग याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड 2023 का इनका पुरस्कार दिया गया है मोहम्मद शमी को। और अनुष अग्रवाल का घुड़सवारी के क्षेत्र में दिया गया है। और दिव्यकृति सिंह को, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये इनका नाम याद रखना। बाकी ये याद रखना, अब ये याद रखना, बाकी ये सभी तो याद करने लायक हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे इसका नाम पूछ दे या फिर ये नाम पूछ दे। दीक्षा डागर को गोल्फ के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और कृष्ण बहादुर पाठक को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। और पुखराम बम सुशीला को हॉकी के लिए दिया गया है। और इसके बाद पवन कुमार कबड्डी के लिए दिया गया है। जितने भी 2023 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है सबकी पूरी लिस्ट है, पूरा नाम है, सबकी पूरी लिस्ट है और पूरे नाम है, याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। टेलीग्राम में इसका PDF भी शेयर कर दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है, उसको आप क्लिक करिए, उसको ज्वाइन करिए और आपको वहाँ से इस PDF को
फिर से रिवीजन करना, क्योंकि अर्जुन अवार्ड जो भी पुरस्कार वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी कबड्डी के लिए रितु नेगी को दिया गया है, नसरीन को खो खो के क्षेत्र में दिया गया है, लॉन बॉल्स के लिए पिंकी को दिया गया है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है, और ईसा सिंह को शूटिंग के लिए दिया गया है, हरविंदर पाल सिंह को स्क्वैश के लिए दिया गया है, अहिका मुखर्जी को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है, सुनील कुमार को कुश्ती के लिए दिया गया है। ये सब अर्जुन अवार्ड पाने वाले हैं, ठीक है, अर्जुन अवार्ड पाने वाले विजेता हैं। अंतिम को कुश्ती के लिए दिया गया है। नवरेम देवी को दिया गया वुशु के लिए, शीतल देवी को दिया गया पैरा तीरंदाजी के लिए, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। प्राची यादव का नाम याद रखना, ठीक है, और ये सभी नाम आप लोग याद रखना। अब इसके बाद 2023 का द्रोणाचार्य एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये 5 लोगों को दिया गया है। अब उनके नाम, पांचों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी ना किसी एक का पूछ ले। ललित कुमार को दिया गया है कुश्ती के क्षेत्र में, आरबी रमेश को दिया गया है शतरंज के लिए, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलीट के लिए दिया गया है, शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए दिया गया, गणेश प्रभाकर को मलखम्ब के लिए दिया गया। तो ये 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अब जो अर्जुन अवार्ड है तो उसमें मोहम्मद शमी का नाम याद रखना, ठीक है, और एक दिव्यकृति का नाम याद रखना, और एक आप पारुल चौधरी का नाम याद रखना, अदिति का नाम याद रखना, ठीक है। तो 3-4 उसके आप लोग याद रखना। अवसर प्रताप सिंह का नाम याद रखना अर्जुन अवार्ड में। तो आपको याद रखना है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक है करंट अफेयर्स का जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आगे कैसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव और असम सौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये रंजन गोगोई को और हिमा दास को, इन दोनों को असम वैभव और असम सौरव का पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप लोग यहाँ देख लीजिए। पूर्व CJI गोगोई को असम वैभव दिया गया है और हिमा दास को असम सौरव पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों नाम आप लोग याद रखना, ठीक है, हिमा दास और गोगोई जी का नाम। इसके बाद अगला है कि वर्ष 2024 में कौन से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रस्तुत किए गए हैं। तो 81वें नंबर के 2024 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार बांटे गए हैं। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 2024 में किनको 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है, लिस्ट के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। बाकी देख लीजिए कि बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में लिली ग्लैडस्टोन किलर ऑफ द फ्लावर मून को दिया गया है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए पुअर थिंग्स को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी के क्षेत्र में ये पॉल गियामट्टी द होल्डवर्स को दिया गया है। और बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा के लिए सक्सेशन को दिया गया है। 81वां नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है। अब हो सकता है कि आपसे 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का पूछ दे कि किसे दिया गया था। तो ये नाटू को गोल्डन ग्लोब सम्मान जीतने वाला पहला एशियाई गीत था। तो ये पहला एशियाई सॉन्ग था। नाटू को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का प्रदान किया गया था। तो ये याद रखना, 81वां भी याद रखना और 80वां भी याद रखना, दोनों याद रखना। बाद आ जाते हैं सैन्य अभ्यास और ऑपरेशन करंट अफेयर 2024 के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस बनेगा कि भारत जो है किस देश के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित करता है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है, सैन्य अभ्यास जो कि आयोजित करता है भारत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। इंडिया UAE ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 इन राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। बाकी अबू धाबी इसकी राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात दिरहम यहाँ पे मुद्रा चलती है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो कि राष्ट्रपति हैं संयुक्त अरब अमीरात के। इसके बाद अगला है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ मिलकर सहयोग काइजिन
नामक एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। तो किस देश के तटरक्षक बल के साथ मिलकर? तो ये जापान की तटरक्षक बल के साथ मिलकर भारतीय तटरक्षक बल ने सहयोग कायजन नामक संयुक्त अभ्यास है जो कि इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जापान की राजधानी आप लोग याद रखना टोक्यो। फूमियो किशिदा इसके प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और जापानी येन यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो ये अभी आपको याद रखना है। बाकी अगला है कि खंजर एक युद्ध अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला। इसका कौन सा संस्करण है? जो कि हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है वर्ष 2024 में। तो कौन सा संस्करण है भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा 11वां संस्करण। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिए कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच ये खंजर नामक अभ्यास है जो कि आयोजित किया जाता है। किर्गिस्तान की बात है तो बिश्केक इसकी राजधानी है। सोम किर्गिस्तानी मुद्रा है। सदिर जपारोव यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला है कि भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ मिलकर संयुक्त विशेष बल जिसका नाम साइक्लोन के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रही है? तो किस देश के साथ मिलकर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये मिस्र के साथ मिलकर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी मिस्र की बात है तो काहिरा इसकी राजधानी है। अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति हैं और मिस्र पाउंड यहाँ पे क्या मुद्रा चलती है। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर। तो ऑप्शंस ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने डेजर्ट साइक्लोन पढ़ा था, तो वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ आयोजन होता है भारत के साथ। अब ये डेजर्ट नाइट है तो ये फ्रांस के साथ भी होता है, भारत करता है आयोजन, और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी आयोजन करता है। तो दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि इंडिया, फ्रांस, यूएई कंडक्ट ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज ओवर अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। बाकी अगला है कि किस राज्य ने एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत को शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है ऑपरेशन अमृत? तो राइट आंसर हो जाएगा ये शुरू किया गया है केरल राज्य ने शुरू किया है। हम एंटीबायोटिक दवाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत को शुरू किया गया है। केरल ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। तो केरल राज्य ने इसको शुरू किया है, तो याद रखना। अब अगला है कि ऑपरेशन सर्वशक्ति किस सेना ने शुरू किया है आतंकियों के खिलाफ? तो ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है, तो याद रखना। बाकी अब तक का भारत सरकार ने जितने भी ऑपरेशन चलाए हैं वो लिस्ट के फॉर्मेट में भी आप लोग एक नज़र रिवीजन करिए, क्योंकि एक प्रश्न से हो रहे कि ऑपरेशन से जुड़ा एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब हो सकता है कि आपसे ऑपरेशन शांति का संबंध पूछ दे कि इसको कब शुरू किया गया था, इसका संबंध किससे है। तो जूनागढ़ का विलय किया गया था 1948 में, तब ये ऑपरेशन शांति शुरू किया गया था। और ऑपरेशन पोलो की बात करें तो 1948 में शुरू किया गया था हैदराबाद में निज़ाम शासन का अंत करने के लिए। ये 1948 की बात है। अब 1961 में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। अब इसका मकसद क्या था? तो गोवा, दमन और दीव का भारत में समावेश किया गया था। उसके बाद 1965 में ऑपरेशन अबलिस शुरू किया गया था। अब इसका मकसद क्या था? तो कच्छ के रण में पाकिस्तानी हमले के लिए, ठीक है, ये ऑपरेशन अबलिस शुरू किया गया था। बाकी ऑपरेशन रिडल की अगर हम लोग बात करें तो 1965 में शुरू किया गया था। ये भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान
इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। 1965 की बात है, ऑपरेशन रिडल शुरू किया गया था। और 1971 का ऑपरेशन स्टीपल चेज है जो कि नक्सलियों के खिलाफ शुरू किया गया था। और 1971 का ऑपरेशन कैक्टस लिली मेघना हेली ब्रिज कहा जाता है और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त ऑपरेशन था। 1971 का भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान ये शुरू किया गया था। तो 1971 का ये याद रखना, 1971 का स्टीपल चेज याद रखना। बाकी 1984 में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था। बाकी सब थोड़ी पूछा जाएगा, एक नए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऑपरेशन ब्लू बर्ड पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये असम राइफल पर हमले का भारतीय जवाबी ऑपरेशन चौकी था, 1987 में शुरू किया गया था। अब ऑपरेशन पवन की बात करें तो ये 1987 के अंत में लिट्टे से जाफना पर कब्जा करने के लिए भारतीय शांति सेना द्वारा ये कार्रवाई थी। 1987 में ऑपरेशन पवन शुरू किया गया था। अब 2003 में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों के खिलाफ। और बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आपके लिए 40 दिन रेलवे करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराता रहूँगा इस तरीके से। बाकी इसकी तीसरी क्लास है और जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है वो सीरियसली हो जाइए। जितना मैं आपको करंट अफेयर्स में कवर करा दूंगा बस उतना सफिशिएंट मानिए आप। रेलवे में ALP RPF SI टेक्नीशियन JEE को हम लोग टारगेट करते हुए चल रहे हैं। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक ज़रूर करेंगे तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का। शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताना कि क्लास कैसे लगी। बाकी पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, पहली बार सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को लाइक तो ज़रूर करना है साथ ही साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि करंट अफेयर्स का जो सेशन है, जो टारगेट है हमारा 40 दिन का, वो आपको मिलता रहेगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कोई नहीं आपको यूट्यूब में पढ़ाएगा, देख लेना। अब चाहे आप लोग यकीन न मानो हमारे अलावा और कोई पढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि सब यही मैराथन क्लास लेते हैं। तो आप मैराथन क्लास में मिक्स क्वेश्चंस कितने याद कर पाएंगे? और कोई आपको फ़ोटो भी नहीं दिखाता इस तरीके से। देख लीजिए इस तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा फ़ोटो भी दिखाता हूँ, ये देखो। तो फ़ोटो के जरिए आप लोग याद तो कर सकते हैं ना। अब इतने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कौन याद करेगा? तो ये एक पॉइंट है याद करने का कि आपको इमेज के जरिए भी देखो हर चीज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया जा रहा है कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मेरे अलावा कोई यूट्यूब में नहीं पढ़ा रहा, आप सर्च करके देख लेना। और इस तरीके से इमेज जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के कोई नहीं बताएगा। बस ये है कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, जितना मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा दूंगा बस उतना एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा रेलवे के। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।